हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप लोगों को हिंदी साहित्य की अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ, जो 5000 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। और प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से टेस्ट सीरीज की फाइल से अनेक प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बिना देर किए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल नाम से किया। जिसमें विकल्प एक है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 बच्चन सिंह। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं, जहांगीर जसचंद्रिका किसकी रचना है। विकल्प 1 है सूदन, 2 बोधा, विकल्प 3 केशवदास, विकल्प 4 चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास। केशवदास ने जहांगीर जसचंद्रिका लिखा था, जिसमें सम्राटों या महाराजाओं का यशोगान है। अब प्रश्न 3 देखते हैं, गुरु नानक का जन्म हुआ था या गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। हम विकल्प देखते हैं, विकल्प 1 ननकाना, विकल्प 2 लाहौर, विकल्प 3 जयपुर, विकल्प 4 तलवंडी। इसका सही उत्तर होगा तलवंडी, विकल्प 4। हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मारत झुक झुकी परत, जेहि चितवा तेक बार। इस पंक्ति के रचयिता हैं, जिसमें विकल्प है मतिराम, रसलीन, सेनापति, देव। इसका सही उत्तर आप कमेंट करके हमें बताएं। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प 2 रसलीन। आप भी कमेंट करते रहें, हमारे उत्तरों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप कमेंट करते रहें। अब प्रश्न 5 है, मनहु कला शशभान कला 1600 बन्नी, बिगल कमल स्त्रीक भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टी। ये पंक्ति किस काव्य में है। विकल्प है पदावली, जो विद्यापति की है, श्रावकाचार्य, देवसेन, परमाल रासो, विजयपाल। तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वी चंद्र बरदाई की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में ये पंक्ति है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। विकल्प 1 है चिरगांव, जो झांसी जिले में है, विकल्प 2 अगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में, बैजपुर जो उन्नाव में है, निहालपुर जो प्रयागराज है। इसका सही उत्तर होगा चिरगांव झांसी। चिरगांव झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। विकल्प 1 भ्रमर गीत, विकल्प 2 उद्धव शतक, विकल्प 3 गंगा अवतरण। इसका सही, या फिर विकल्प 4 है 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, ये दोनों रचना ही जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो ब्रज भाषा में है। हम प्रश्न 8 को देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विकल्प देखते हैं, प्री प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर होगा प्री प्रवास। प्री प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्री प्रवास जो रचना है, इसका पहला नाम था ब्रजांगना विलाप। पहले इसका प्रकाशन ब्रजांगना विलाप नाम से हुआ था, बाद में प्री प्रवास हो जाता है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है,
इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे पूरा प्रश्न दिखाई दे आपको। प्रश्न 9 में है कि श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का हिंदी में अनुदित रचना है। प्रश्न 9 में विकल्प है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उजड़ ग्राम। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की रचना डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम से किया था और हरमित की रचना एकांतवासी योगी नाम से किया था और दी ट्रेवलर की रचना श्रांत पथिक नाम से किया था। ये सब रचना मूल रूप से अंग्रेजी में थी जो गोल्डस्मिथ द्वारा लिखी गई थी, जिसका हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। तो श्रीधर पाठक ने डिजर्टेड विलेज नामक पुस्तक की रचना की हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया था जो ब्रज भाषा में थी। फिर हम प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 में है एक पंक्ति है जिसके रचनाकार बताना है। इसमें पंक्ति है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? जिसमें विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने कविता करने को बताया है कि उसमें उद्देश्य भी होना चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए। केवल मनोरंजन होने से ही कविता सार्थक नहीं होती है। फिर प्रश्न 11 को देखते हैं। प्रश्न 11 है कि हनुमान नाटक रचना किस कवि ने लिखा? जिसमें विकल्प है प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, रायमल्ल पांडे, लालदास। इसका सही उत्तर होगा हृदय राम। हृदय राम ने हनुमान नाटक की रचना किया था। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक नाम से ग्रंथ लिखा था। अब प्रश्न 12 को देखते हैं। खड़ी बोली आंदोलन एक पुस्तक थी। खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा, पहले हम विकल्प को देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या प्रसाद खत्री, अंबिका दत्त व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 अयोध्या प्रसाद खत्री। प्रश्न 13 को देखते हैं जिसमें लिखा है कि द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। किसने जो है द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा? तो इसका विकल्प देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1 डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम दिया। प्रश्न 14 है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जिसमें विकल्प 1 है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। जिसमें सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, आपकी सफलता में 4 चांद लगे। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, नाभादास, रहीमदास, सूरदास। तुलसीदास की पंक्ति है खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। प्रश्न 16 को देखते हैं जिसमें लिखा है कि सेनापति रचित ग्रंथ है, यानी सेनापति ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जिसमें विकल्प है काव्य कल्पद्रुम, विकल्प 2 है
विकल्प 2 है कबीर रत्नाकर, जिसमें से दोनों रचना ही सेनापति क्या है, तो सही उत्तर होगा विकल्प 3, जिसमें 1 और 2 दोनों। अब प्रश्न 17 को देखते हैं। प्रश्न 17 में है कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जूम। प्रश्न 17 है कि केशव को कब हृदय नहीं मिला और उनमें वैसी सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कहा था कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला और उनमें वैसी सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। फिर हम प्रश्न 18 को देखते हैं। प्रश्न 18 है कि वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का ... इस चारों विकल्पों में से जो सटीक विकल्प हो उसको यहाँ पर सेट करेंगे जिससे कि सही कथन हो पाए। तो वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का कौन सा भाग था? दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग। वज्रयानी सिद्ध अपना लीला क्षेत्र या अपना स्थान किस क्षेत्र में रखते थे भारत के? तो भारत के पूर्वी भाग में फैले हुए थे वज्रयानी सिद्ध। इसका विकल्प 2 सही होगा, जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो OMR पर भरना है, इसलिए आपको विकल्प 2 सही करना है इसमें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। विकल्प है मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। विकल्प 4 सही होगा। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। प्रश्न 20 देखते हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ? नाथ पंथ, वज्रयान शाखा, अलवार में, नयनार में। तो इसका सही उत्तर होगा वज्रयान शाखा में, जिसे सिद्धों का उदय हुआ है। सिद्धों वज्रयान शाखा में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, जिसमें योगिनी के साथ भोग की प्रधानता होती है। अब प्रश्न 21 को देखते हैं। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के किस भागों में किया, यानी भारत देश के किस भागों में किया? विकल्प है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार करने के लिए पश्चिमी भाग में, जैसे राजपूताना, जयपुर आदि स्थानों पर या गुजरात, राजस्थान में ज़्यादा प्रचार किया। इसका विकल्प 2 सही होगा। पुष्पदंत ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया है, या पुष्पदंत को कौन सा उपाधि प्राप्त है? जिसमें विकल्प 1 है अभिनव जयदेव, विकल्प 2 है अभिमान मेरु, विकल्प 3 है पंचानन, फिर 4 है विकल्प मैथिल कोकिल। इसमें से कौन सा उपाधि पुष्पदंत ने धारण किया था? तो इसका सही विकल्प 2 होगा अभिमान मेरु उपाधि पुष्पदंत के लिए है। बाकी अभिनव जयदेव, पंचानन, मैथिल कोकिल, ये सब उपाधियाँ विद्यापति ने धारण किया था। फिर प्रश्न 23 को देखते हैं। प्रश्न 23 है रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। यह कथन किसका है? यह कथन बताना है कि छंदों का अजायब घर किसने कहा रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। इसका सही उत्तर हम पहले विकल्प को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नाभा दास, बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी।
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का एक अजायब घर कहा है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अब हम प्रश्न 24 को देखते हैं। प्रश्न 24 है कि तुलसीदास के विषय में या तुलसीदास को किसने कहा है कि काल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। किसने कहा? तुलसीदास के विषय में काल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कहा है। विकल्प है नाभादास, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास को कालकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी का या कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किस कवि ने की है? इस प्रश्न को देखते हैं, जिसमें विकल्प है नूर मोहम्मद, जान कवि, ईश्वर दास, मुल्ला दाऊद। इसका सही उत्तर होगा जान कवि। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा में जान कवि ने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे लैला मजनू, कथा रत्नावली, कथा कनकावती, ऐसे अनेक लगभग 72 ग्रंथों की रचना की थी। फिर प्रश्न 26 को देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। प्रश्न 26 है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट है, या अहिंसा और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय में प्रचलित है? विकल्प है एक है शैव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4, वैष्णव संप्रदाय में अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद है। फिर प्रश्न 27 को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में रचना की है। विकल्प है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विनय प्रेम पचासा। इसका सही उत्तर होगा फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। 2 रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में की है, बाकी ब्रज भाषा में। फिर प्रश्न 28 को देखते हैं। प्रश्न 28 है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं, या भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प देखते हैं जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, अब्दुल रहमान, सोमप्रभ सूरी। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प 2, शालिभद्र सूरी। फिर प्रश्न 29 है सुधा और चंदर नामक पात्र किस उपन्यास में हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास में सुधा और चंदर नाम के पात्र हैं? तो विकल्प है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, राग दरबारी, मैला चल। इसका सही उत्तर होगा गुनाहों का देवता, जिसके लेखक गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा ये दोनों उपन्यास धर्मवीर भारती के हैं। मैला चल फरीसमनाथ रेणु का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा। विकल्प है चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकेत्यायन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न उपयुक्त सभी, क्योंकि चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकेत्यायन सभी विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम हिंदी साहित्य के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जो आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगा। हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप वीडियो को देख भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।